नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आजकल के समय में डेटिंग ऐप के जरिए प्यार ढूंढने का चलन बेहद आम सा हो गया है। सोशल मीडिया की ये अलग दुनिया लोगों को जितना लुभाती है, जितनी मजेदार लगती है, असल में उतनी खतरनाक भी होती है। शायद आपको मेरी ये बातें हैरान कर रही होंगी, लेकिन जो कहानी अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिन डेटिंग एप्स पर आप दोस्त ढूंढने निकल पड़ते हैं वो आपके लिए कितना डरावना हो सकता है। ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए मैं सीधा कहानी पर आती हूँ। ये कहानी है दिल्ली में रहने वाले एक शख्स की, जिसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। गोपनीयता के चलते हम आपको व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते। तो ये व्यक्ति जिसके पास एक बढ़िया नौकरी थी, दिल्ली में घर और सुंदर पत्नी, यानी कि एक खुशहाल परिवार। लेकिन इनकी जिंदगी में सब कुछ उस समय बदल गया जब इस शख्स ने समलैंगिक रिलेशनशिप की तलाश में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया। यहाँ उसे रियली रिलेशनशिप नाम का एक प्रोफाइल मिला और दोनों के बीच बातें होने लगी, बातें बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में ये दोनों खुलकर एक दूसरे से अपनी ख्वाहिशें शेयर करने लगे, क्योंकि वो शख्स जिंदगी में जिस चीज की कमी को महसूस करता था उसे वो मिल गई थी। इसके बाद शख्स के दिल में बातचीत से आगे बढ़कर मुलाकात करने की हसरत जागी, लेकिन यही उस शख्स की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसे नहीं पता था कि 29 मार्च का ये दिन, जिसे वो सबसे खुशनुमा दिन मान रहा था, वो उसकी जिंदगी में कड़वाहट घोल देगा। ऐसा दिन बन जाएगा जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहेगा। तो 29 मार्च की रात 9 बजे डेटिंग ऐप वाले पार्टनर ने दिल्ली के उस शख्स को मिलने के लिए निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन बुलाया। अपने पार्टनर से मिलने का उत्सुक वो शख्स तय समय पर पहुंच गया। कुछ ही देर में लाल रंग की एक चमचमाती हुई गाड़ी उसके पास आकर रुकी और वो उसमें बैठ गया। गाड़ी के अंदर उसका वही प्यार था जिससे अभी तक वो केवल मैसेज पर बात करता था। व्यक्ति को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोनों पहले एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले और इसके बाद गाड़ी एक अंधेरी और सुनसान गली में आकर रुक गई। व्यक्ति के इस रियली रिलेशनशिप वाले साथी ने गाड़ी के शीशों को ढक दिया। उस सुनसान गली में गाड़ी के अंदर दोनों करीब आए। शख्स को अंदाजा भी नहीं था कि जिस पर उसने इतना विश्वास किया है वही उसके साथ विश्वासघात कर देगा, दगा कर देगा। लेकिन जिसका डर था वही हुआ और गाड़ी के पास 4 लोग पहुंचे और खिड़की खोलकर वीडियो बनाने लगे। वो शख्स कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी सारी हरकतें मोबाइल के कैमरे में कैद हो चुकी थी। उसका फोन छीन लिया गया था और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 20,000 रुपए मांग लिए गए थे। दरअसल ये व्यक्ति एक ऐसे गैंग का शिकार बन चुका था जो सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को लूटता था। इस गैंग में वो लड़का भी शामिल था जिसे इस व्यक्ति ने अपना प्यार समझ लिया था। कई दिनों तक उसके साथ ब्लैकमेलिंग होती रही और आखिरकार तंग आकर वो व्यक्ति पुलिस के पास पहुंचा। इसके बाद सामने आई वो कहानी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गे डेटिंग के नाम पर यह गैंग ईस्ट दिल्ली के शकरपुर से चल रहा था। गैंग के लोग व्यक्ति के ही मोबाइल से उसकी पत्नी को फोन करके रुपयों की डिमांड करते थे। वो धमकी देते थे कि अगर रुपए नहीं दिए गए तो वो वीडियो को उनके रिश्तेदारों के बीच वायरल कर देंगे, उनके करीबियों तक पहुंचा देंगे। नितेश, इस व्यक्ति की शिकायत के बाद पुलिस ने एक टीम बनाई। टीम ने उस इलाके के सीसीटीवी खंगाले जहां वो कार रोकी गई थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस को एक सीसीटीवी हाथ लगा। उस कार का नंबर दिख गया। इसके बाद पुलिस को गैंग तक पहुंचने में देर नहीं लगी और 5 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। ये थी दिल्ली के एक शख्स की कहानी, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी अनगिनत कहानियां हमारे आसपास ही मौजूद हैं। कुछ लोग हिम्मत करके पुलिस के पास जा पाते हैं और बहुत से लोग इसका सामना नहीं कर पाते। नतीजा या तो ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहते हैं या फिर तंग आकर अपनी जान दे देते हैं। तो इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखने वाली डेटिंग ऐप की इस काली दुनिया से रूबरू करवाना था। इस वीडियो में इतना ही। जागरूक करने की हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।